प्रेज गॉड, खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे और आप सबको अपने खेत में इस्तेमाल होने का मौका बख्शे। अजीज़ों, हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम यीशु मसीह को जानने और कलाम मुक़द्दस और इवन जो दूसरे मज़ाहिब और उनकी स्टडीज़ हैं, यीशु मसीह नासरी के बारे में क्या बात करती है, और हम अपने ईमान के मुताबिक और हम मसीही ईमान के मुताबिक क्या अपनी ज़िंदगी को, क्या हम यीशु मसीह नासरी की प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने इस स्टडी में देखना है कि क्या यीशु मसीह नासरी के बारे में कलाम मुक़द्दस क्या फरमाता है, पेशन गोइयाँ क्या है, टाइपोलॉजी क्या है। हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है और एक एडवांस लेवल तक जाएंगे। और इसका कतई ये मतलब नहीं कि हम आपसे या दुनिया से ज़्यादा यीशु मसीह को जानते हैं। हम भी एक तालिब इल्म हैं जो अब भी यीशु को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत स्टडी खुदावंद ने हमें दी, समझ दी, वो एज अ फैमिली हम आप तक लेके आने की छोटी सी जस्तजू, छोटी सी ज़रूरत कर रहे हैं। एक तो हमें अपनी दुआओं में याद रखें और दूसरा इन छोटे छोटे क्लिप्स को देखें, इनके नोट्स बनाएं, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, इन वीडियोस को अपने सोशल फोरम में शेयर करें ताकि आप खुदावंद की पहचान को दुनिया तक पहुंचाने का एक वसीला बन सके। अजीज़ों, आज जिस मौजू को हमने देखना है, जिसके बारे में सीखना है, वो है यीशु मसीह नासरी का दुख उठाया जाना, उसका मसलूब होना, उसका मरना और फिर उसका दफन होना। ये एक मसीही ईमान का मजबूत हिस्सा होना लाज़िम है। इसको हमने हिस्ट्री बैकग्राउंड से भी देखना है। फिर कलाम मुक़द्दस के शवाहिद क्या हैं जो हमें बताते हैं कि वाकई में यीशु मसीह नासरी ने दुख उठाया, वाकई में वो मसलूब किए गए, वाकई वो सलीब पर मरे और कब्र में उतारे गए। सो आइए स्टडी को बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से शुरू करते हैं। ठीक है, हम यीशु मसीह नासरी का मसलूब होना, दुख उठाना तारीखी एतबार से भी देखेंगे और कलाम मुक़द्दस से भी देखेंगे। आइए पहले इसको तारीखी एतबार से जांच लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं। एक हिस्टोरियन है जो कि AD 14 यानी यीशु मसीह नासरी के दौर में एक तारीखदान, एक हिस्टोरियन टाइटस के नाम से हुआ करते थे, जो कि AD 14 से लेके AD 68 तक जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और यहूदियों और रोमियों की तमाम जो हिस्ट्री थी उसे कलमबंद किया। वो अपने हिस्ट्री बुक्स में क्या कहते हैं, वो नीरो, मैं इसको इंग्लिश में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। बाय रोमन हिस्टोरियन एंड सेनेटर टाइटस, सेनेटर भी था और हिस्टोरियन भी था, is the history of Roman Empire from the reign of Tiberius। कलाम मुक़द्दस में टाइबेरियस के बारे में लिखा है, वहाँ से लेके नीरो की हुकूमत तक ये बंदा मौजूद था जिसने इन बातों को जो भी हुई उन्हें कलमबंद किया। वो अपनी किताबों में फरमाता है, रोमन हिस्टोरियन एंड सेनेटर टाइटस रिफर्ड टू क्राइस्ट, पहले तो यीशु मसीह के बारे में उसने लिखा, एंड द एग्जीक्यूशन बाय पॉन्टियस पायलट, यानी यीशु मसीह के बारे में लिखा उसने अपनी किताब के अंदर, और उस मसीह का 35 पिलातुस के हाथों दुख उठाना लिखा, उसका मारा जाना लिखा हुआ है उसकी किताब के अंदर। ये एक गैर मसीही, एक गैर शख्स है जो यीशु मसीह के अदवार में ही इस बात को लिखता है कि एक शख्स गुजरा जिसे लोग मसीह कहते थे, उसे 35 पिलातुस ने दुख दिया और मसलूब किया। और सिर्फ यही बातें नहीं, बल्कि जो शुरुआती इब्तदाई मसीही लोग थे जो रोम के अंदर खिदमत करते थे, उनके बारे में, उनके कामों के बारे में भी लिखा है। ये आपको इंटरनेट पे जाएं, वहाँ पे टाइटस की जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी हिस्ट्री किताबें हैं, आप देखें तो वहाँ अभी भी मौजूद है, उनका तर्जुमा भी और ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट भी मौजूद है। इसी तरह जो फिलावियस जोसेफस है, एक हिस्टोरियन गुजरे सन 37 से, यानी यीशु मसीह नासरी के वफात होने के बाद, यानी सन 37 से सन
100 AD तक, यानी इन्होंने 63 साल की हिस्ट्री को लिखा रोमी हुकूमत की। उनकी किताबों के अंदर जो फ्लावियस जोसेफस, इनका पूरा नाम था, ताकि मैं आपको बता सकूं, स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप गूगल भी कर सकते हैं। इनका नाम था टाइटस फ्लावियस जोसेफस, और इनका यूसुफ बिन मेतित था। इनका जो यहूदी लक़ब था वो यूसुफ बिन मेतित याहू भी था। तो इनके रिकॉर्ड्स में भी हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, यूहन्ना ज़बागी के बारे में मिलता है, और यीशु के भाई याकूब के बारे में भी हमें हिस्ट्री मिलती है, और फिर यीशु के बारे में, उनके ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मशहूर थी वो हमें मिलती हैं। और इसकी जो 18वीं जिल्द है इसकी हिस्ट्री की किताब की, जोसेफियस के हिस्ट्री की किताब की 18वीं जिल्द के अंदर ये हमें एक पूरी किताबों का एक मजमूआ है, उसके 18वीं जिल्द में 18वीं किताब में मिलता है कि यीशु नामी एक शख्स जो मसीह था, एक वाइज टीचर, एक उस्ताद था, जिसे पेंतुस पिलातुस ने मसलूब किया। ये उसकी 18वीं जिल्द के अंदर हमें मिलता है। तो हमने देख लिया कि हिस्ट्री के अंदर यीशु मसीह नासरी का दुख उठाना, उसका मसलूब होना, उसका मरना और दफन होना हमें हिस्ट्री में मिलता है। किसी यानी हमें बिब्लिकल ज़रिए से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये हमें हिस्ट्री के जो नॉन बिलीवर थे, यहूदी थे, जो रूमी हिस्टोरियंस थे, उनकी लिखी हुई बातों में ये बातें हमें मिलती हैं कि यीशु नाम एक शख्स गुजरा जो मसीह था, जिसे पेंतुस पिलातुस ने मसलूब किया। अब देखें कि हमारे कलाम में यीशु मसीह नासरी के दुख उठाने, उसके मसलूब होने, उसके मरने और उसके दफन होने के बारे में क्या बातें लिखी। मैं आपको यशाया 53वें बाब में लेके जाना चाहता हूँ। उसकी 3, 4 और 5 आयत और फिर 7वीं और 8वीं आयत हम मिलके पढ़ेंगे। बड़े गौर से सुनना है। लिखा है, वो आदमियों में हकीर मरदूद, लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया, उसे दुख उठाया मेरे भाइयों, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवे लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसी ने ख्याल किया कि वो जिंदाओं की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों के सबब से उस पर मार पड़ी। अजीज़ों, ये वो पेशन गोई है जो यीशु मसीह नासरी के बारे में मरकूम है, कि किस तरह उसने हमारे गुनाहों के लिए, किस तरह उसने हमारी खताओं के वास्ते मार खाई, बेइज्जती बर्दाश्त की, यहाँ तक कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, ताकि उसके मार खाने से हम गुनाह की मजदूरी मौत की उस अबदी बीमारी से शिफा पा सके। अजीज़ों, ये हमारा कलाम है, इसकी तकमील हमें मिलती है। कहाँ मिलती है? अगर हम पहला पत्रस, क्योंकि वक्त थोड़ा है, कलाम छोटा है, मैं सिर्फ रेफरेंसेस दूंगा। इन आयात की जो यशाया 53वें बाब की 3री से 5वीं और 7वीं से 8वीं आयत में हमें मिलती है। इसकी तकमील हमें कहाँ मिलती है?
पहला पत्रस 2:21-25 में, मत्ती के 27वें बाब में, मरकस के 15वें बाब में, यूहन्ना रसूल के 18वें बाब में और लूका रसूल की इंजील के 22वें बाब में इन तमाम बातों की हमें तकमील मिलती है। यानी पेशन गोई भी और फिर तकमील की तमाम बातें और फिर हिस्टोरियंस की बातें जो उन्होंने रिकॉर्ड की इस बात को साबित करती हैं कि वाकई में यीशु मसीह नासरी ने दुख उठाया, वो मसलूब हुआ, मारा गया और कब्र में दफन भी किया गया। ज़करिया 12 बाब और 9वीं और 10वीं आयत में खुदा उनका कलाम फरमाता है, लिखा है, और मैं दाऊद के घराना और यरूशलेम के बाशिंदों पर और मैं उस रोज़ यरूशलेम के सब मुखालिफ कौमों की हलाकत का कद्स करूँगा, फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूँगा और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे। ऐसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है और उसके लिए तल्ख काम होंगे जिससे कोई अपने पिलौठे के लिए होता है। मेरे भाइयों, ये देखें यहाँ पर ज़करिया नबी यीशु मसीह नासरी के इस बड़े दुख उठाने पर, यीशु मसीह नासरी के दुख उठाने की पेशन गोई करता है और यीशु मसीह की मौत के बारे में बहुत सारे सवालात होते हैं। एक जगह नहीं, हमें बथेरी आयात में उसकी मौत का सबूत मिलता है। मैं चंद आयात आपके सामने रेफरेंस देना चाहता हूँ, अपने पास नोट कर लें और फिर पढ़िएगा ज़रूर। जैसे मत्ती रसूल की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 21वीं से 23वीं आयत में यहाँ यीशु मसीह नासरी ने खुद अपनी वफ़ात के बारे में कहा कि मैं मरूंगा, मैं फिर तीसरे दिन जिंदा उठूंगा। ये नोट कर लें। फिर मत्ती की इंजील के 17वें बाब की 22वीं-23वीं आयत, मत्ती रसूल की इंजील 20 बाब 17वीं से 19वीं आयत, मत्ती रसूल की इंजील 26 बाब 32वीं आयत, मरकस 8 बाब 31 से 33 आयत, मरकस 9 बाब 30वीं से 32वीं आयत, मरकस 10 बाब 32वीं से 34वीं आयत, लूका रसूल की इंजील 9 बाब 21वीं से 22वीं आयत, लूका रसूल की इंजील 9 बाब 43वीं से 45वीं आयत, लूका रसूल की इंजील 18वां बाब उसकी 31वीं से 34वीं आयत। इन सब जगह पे यीशु मसीह नासरी अपने लबे मुबारक से इस बात की पेशन गोई करते हैं, पहले ही से बता देते हैं कि उन्होंने किस तरह मरना है और किस तरह वो जिंदा होंगे। जैसा 53वें बाब की 9वीं आयत में मरकूम है, उसके कब्र में उतारे जाने के लिए हमें यहाँ पर पेशन गोई मिलती है। लिखा है, उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। यहाँ पर यीशु मसीह नासरी मसीह मौत की मौत के बारे में लिखा है और लिखा है कि उसकी जो कब्र है वो शरीरों के दरमियान और अमीरों के दरमियान होगी। तो इसकी तकमील हमें मत्ती रसूल की इंजील और उसका 27वां बाब और उसकी 59वीं और 60वीं आयत में मिलती है। लिखा है, और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपने नई कब्र में जो उसने चट्टान पर खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया। हमें पेशन गोई भी मिल गई, हिस्ट्री भी मिल गई और फिर उसकी तकमील भी अनाजील के अंदर मिल गई। हालेलुया। फिर ऐसे ही यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 19वां बाब और 39वीं से 42वीं आयत में यीशु मसीह नासरी की मौत का सबूत हमें मिलता है। लोग कहते हैं कि वो मरा नहीं था, अधमरा था, उसे कब्र में रखा गया और फिर उसे उठा के किसी शहर ले गए, उसका इलाज किया और वो ठीक हुआ और वो फिर अपनी तबई मौत मरा। मेरे भाइयों, अगर वो तबई मौत मरता तो आप और मैं आज़ाद ना होते, आप और मैं अभी भी गुनाह के मकरूज होते, गुनाह के नीचे दबे होते। हमारी मौत, हमारी हलाकत, हमारी अबदी हलाकत वाजिब थी। हम उस पर ईमान लाकर, उसकी मौत पर ईमान लाके, उसके जी उठने पर ईमान लाके अपनी उस निजात को पा लेते हैं। मेरे भाइयों, इन आयात में हमें पता चलता है कि निकोदेमस तकरीबन 75 पाउंड यानी तकरीबन 40 किलो मुर्ग लेके आया, जिसे उसने यीशु मसीह के दफनाने में इस्तेमाल किया। यानी उसकी चारों तरफ 37 से 40 किलो मुर्ग लगी और वो जब सूख जाती है तो पत्थर की तरह हो जाती है।
जैसे हमें ममीज़ में दिखता है, कपड़ा लपटाया जाता है और फिर उस कपड़े पर मुड़ लगाया गया, उसके नीचे मुड़ लगाया गया और उसे कफनाया गया ताकि उसके पास से हमेशा खुशबू आती रहे। और फिर लिखा है कि एट द गार्डन नियर, फिर यानी उसे कहाँ दफनाया गया। और आज भी वो जगह, वो कब्र हमें मिलती है, लेकिन वो जगह और कब्र खाली है। इस बात को दर्शाती है कि यीशु मसीह मरा और दफन हुआ। हालेलुया। सो मेरे भाइयों, आज हमने जो बात सीखी है वो अपनी ज़िंदगियों में नक्श कर लें कि यीशु मसीह नासरी हमारे गुनाहों के लिए मारा गया। अगर वो ना मारा जाता, हम सब कुछ मान जाएं और उसकी मौत पर भी यकीन ना करें, तो हम उसकी निजात के लायक नहीं हैं। उसकी निजात पर ही हमारा ईमान नहीं है। अपने आप को इसके लिए तैयार करें, इन बातों को समझें, अपने बच्चों तक लेके जाएं और फिर दुनिया के पास जाएं, ताकि आप बहुत सारे लोगों को खुदावंद की कश्ती में लाने वाले का सबब बन सके। उसकी बादशाही की मुनादी करें, तौबा की मुनादी करें, इंजील की मुनादी करें, यीशु से मिलने वाली निजात की मुनादी करें। ये बात बताएं कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने हमारे वास्ते दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और कब्र में उतारा गया। खुदावंद आप सबको इस कलाम से बरकत दे और आप सबको लंबी हयाती दे। God bless you and stay blessed. Amen. Praise God.